नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों इस वीडियो में देखिए कि यूके में एक मुफ्ती और एक जो है मुसलमान आपस में जो है छोटा सा डिबेट कर रहे हैं, जिसपे कि मुफ्ती जो पढ़ा लिखा मुफ्ती है वो ये बोल रहा है कि कुरान का ऑथेंटिसिटी हदीसों से भी कम है। क्योंकि हदीसों का तो चेन ऑफ नरेशन है, लेकिन कुरान का तो कोई चेन ऑफ नरेशन है ही नहीं, इसीलिए कुरान का ऑथेंटिसिटी जो है वो हदीसों से भी कम है। तो आप ये पूरा वीडियो जो है देखिए, और इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो देख लेते हैं। ये वर्ड बोला है तो आपको बताना पड़ेगा ना। क्या बताना है? कि कुरान मुतवातिर है। हाँ, कुरान मुतवातिर है। मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को देखा है ये कहते हुए। और अगर मैं आपको बता दूं कि आपके जो मुफ्तिहान हैं वो बोलते हैं कुरान मुतवातिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। क्लासिकल स्कॉलर मतलब जो क्लासिकल हो नॉन क्लासिकल हो, भाई कुरान को मुतवातिर साबित करना है ना आपने। आप मुझे एक हुज्जत देते हैं, सुने कितनी अजीब सी बात है। आप लोग आते हैं और आप लोग एक हुज्जत देते हैं और मैं कहता हूं उसका रेफरेंस दे दें, और आप कहते नहीं है, लेकिन फिर आप कहते हैं वो जो बात है उसको मानना भी है आपने। ये बात मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती। चलिए मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा तो उसका आप मान जाएंगे कुरान मुतवातिर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, सुनिए जरा, मुफ्ती अबू लैह क्या कहते हैं? The consensus of the scholars that this hadith is mass transmitted. Those hadiths are beyond questionable, like the qira'at of the Quran. एक सेकंड पॉज करना। Qira'at of the Quran which are mutawatir, are 10 qira'at. Do you believe the hadith? Do you believe the mutawatir? Do you believe the qira'at of mutawatir? Do you believe the qira'at of mutawatir? First, about mutawatir. Do you believe the qira'at of mutawatir? Watch how you direct this. Right. Okay. First of all, anyone is unable to understand the technical aspect. He's not because everyone was never established in the same way hadith was established. मुफ्ती अबू लैह क्या बोल रहा है? कह रहा है कुरान was never established as hadith was established. मुफ्ती अबू लैह बता रहा है इन लोगों को, जाहिलों को, जो मुफ्ती अबू लैह को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान जो है मुतवातिरात में से है, कुरान की जो किरात है वो मुतवातिरात में से है। मुफ्ती अबू लैह उनको जलील कर रहा है, उनको कुत्ता बना के ठोक रहा है, और वो कह रहा है कि कुरान वाज नेवर एस्टैब्लिश्ड जैसे कि हदीस एस्टैब्लिश हुई थी। नेवर का मतलब क्या होता है? नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। ये मुफ्ती अबू लैह इस्लामिक स्कॉलर है, और आप लोगों को पता होगा कि मुसलमानों ने इसके घर के ऊपर हमला किया था यूके में। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़े लिखे मुसलमान हो जाते हैं और आप पढ़ लिख जाते हैं तो आप इस्लाम के बारे में वो वाले क्लेम कर ही नहीं सकते जो क्लेम आपको बचपन से बताए जाते हैं। तो मुफ्ती अबू लैह वन ऑफ दोस फ्यू मुफ्तीज हैं जिन्होंने पढ़ लिख लिया, और वो ओपनली अपने चैनल पर उन्होंने वो चीजें बोली जिसकी वजह से इनके घर के ऊपर हमला हुआ जब ये अपने घर पे ही नहीं थे। इनके बीवी और 2 बच्चियां घर पे थी, उनके घर पे हमला किया मुसलमानों ने। हिंदुओं ने नहीं किया, क्रिश्चियंस ने नहीं किया, एथियस्ट ने नहीं किया, मुसलमानों ने किया, क्योंकि पढ़े लिखे मुसलमान मुफ्ती हैं। कहते हैं कुरान वाज नेवर एस्टैब्लिश्ड लाइक द हदीस वाज एस्टैब्लिश्ड एंड from it, right? But the Quran was never established. Transmitted exactly, but it was never documented. It was never used the same way. और कुरान की किरात was never documented the way hadith is documented. तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हदीस की ऑथेंटिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कुरान। कंपेयर टू कुरान हदीस की ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, ये बता रहे हैं। आगे सुनिए। Yes or no? This is a why you because what is the point of this question? Because then it shows you your method. Okay, it's one of these talking because people probably don't understand this. अब ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग तो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो सुने। Basically, Mufti has a flawed methodology.
और वो जो उल्लू का पट्टा है वो कह रहा है कि मुफ्ती के पास फ्लॉड मेथोडोलॉजी है। वो कुछ नहीं है, वो बाबा जी का उल्लू है, एक छोटी सी मस्जिद का इमाम है। वो मुफ्ती को कह रहा है कि मुफ्ती की अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड है, उसको कह रहा है। मुफ्ती क्या कहता है सुनिए, Understanding Islam. This is why that kind of escalated. This is why it went from mutawatir to Islam. This is why. Of course. अब वो कहता है कि मुझे साबित कर दो कि कुरान मुतवातिर है, और उसके बाद वो कहता है क्या मतलब, और वो हंसना शुरू हो गया। सो इमेजिन करें कि मुफ्ती खान और पाकिस्तानी मुल्ले हमारी अमेरिका कह रहा हूँ सॉरी यूरोप के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं एक घर के सेशन में, और इनकी आपस में ईट कुत्ते का वैर चल रहा है। किस चीज के ऊपर? किसी हदीस के ऊपर नहीं चल रहा, कुरान की किसी आयत के ऊपर नहीं चल रहा, ऑथेंटिसिटी ऑफ कुरान के ऊपर चल रहा है। ऑथेंटिसिटी ऑफ कुरान के ऊपर चल रहा है। डूड, दिस इज व्हाई मैं कहता हूं कि सिर्फ अगर आप अपने दीन को पूरे तरीके से पढ़ लो तो रह ही नहीं सकते इस्लाम के अंदर। राजू भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिन को अगर मुकम्मल आंखें खोल करके अकीदत की पट्टी हटा के पढ़ी जाए तो जाहिर सी बात है ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है हदीस की बकौल कुरान। तो पूरा वीडियो देख के आपको जो है ये चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, कुरान को जो है अल्लाह का कलाम माना जाता है, कि वो अल्लाह का डायरेक्ट जो है किताब है, कलाम है। और हदीस जो है वो मोहम्मद साहब के जाने के लगभग 200, 250, 300 साल बाद जो है उसको लिखना स्टार्ट किया गया, और उसका चेन ऑफ नरेशन है। चेन ऑफ नरेशन मतलब कि ये जो हदीस है, ये जो घटना है, ये किसने कहा था, किससे कहा था, ये किससे मिला, तो इस तरीके का, तो इसको चेन ऑफ नरेशन कहा जाता है। तो हदीसों का चेन ऑफ नरेशन है जो कि मोहम्मद साहब के जाने के लगभग 200-250 साल बाद जो लिखा गया है उसका चेन ऑफ नरेशन है। लेकिन कुरान का कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मोहम्मद साहब जो है उनको कुरान नाजिल होना स्टार्ट हुआ 40 की उम्र में। जब मोहम्मद साहब 40 की उम्र के थे तब जो है अल्लाह का आयत आना स्टार्ट हुआ, और वो पूरी जो है वो ज़िंदा रहे, लगभग जो है 62-63 साल तक वो जो है कम ज़्यादा ज़िंदा रहे। तो यानी कि पूरा 23 साल तक, 22-23 साल तक कुरान जो है मोहम्मद साहब के ऊपर जो है नाजिल होते रहा। तो इन 22-23 सालों में वो जितने भी कुरान की आयतें थे वो बोलते थे, तो लोग उसको जो है वो हड्डियों पे, पत्तों पर, चमड़ों पर, इधर उधर कहीं लिख लेते थे। तो आप ज़रा सोच के देखिए, और मोहम्मद साहब को यहाँ पर ध्यान रखें कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे। तो ज़रा सोच के देखिए कि 23 साल तक जो है कुरान का आयत नाजिल होते रहा, 23 साल तक। उसके बाद में जो है उसको कोई इधर लिख रहा है, कोई उधर लिख रहा है, ट्रैवल हो रहा है, जंग हो रहा है, लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, 50 तरीके का सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होता है वो है। और 23 साल तक आयत जो है आते रहा है, उसको किस तरीके से हिफाजत किया गया होगा। उस पर हमें ये भी पता है कि 2 आयत जो है वो बकरी भी खा गए थे। तो इस तरीके से, और फिर मोहम्मद साहब इन सब चीज़ों को होने के बावजूद, फिर मोहम्मद साहब के जाने के बाद अबू बकर जो है खलीफा बनते हैं। उस समय 70,000 जो है कुरान को हिफ्ज़ करने वाले वो मारे जाते हैं। फिर उमर बनते हैं, फिर उस्मान बनते हैं। अभी तक भी जो है कुरान को किताब का शक्ल नहीं दिया गया है, यानी कि जो बिखरा पड़ा, इधर उधर जो आयत बिखरा पड़ा है उसको एक मुकम्मल किताब का शक्ल नहीं दिया गया है, कुरान को कंपाइल नहीं किया गया है। उस्मान के दौर में, मोहम्मद साहब के जाने के बाद में अबू बकर, उसके बाद में फिर उमर, उसके बाद में तीसरा खलीफा बनता है उस्मान। उसके दौर में जो है कुरान को जो है कंपाइल करने का, किताब का शक्ल देने का मुहिम स्टार्ट होता है। और उस समय जो है ये हदीसों को पढ़ के समझ में आता है कि हजरत अली ने जो है 17,000 आयत वाला कुरान जो है उस्मान के पास में लेके आया था, कि उस समय जो है बहुत ही फितने का दौर हो गया था और सबके पास में अपना अपना आयत था। बहुत लोग जो है अपना मनगढ़ंत आयत भी जो है कुरान में जोड़ दे रहे थे। फिर अलग अलग जगह के जो भाषा के जो लोग हैं, प्रांत के जो लोग हैं, अरबी लोग, वो लोग उन अलग तरीके से कुरान को जो है पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उसका जो है टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो इसकी वजह से उस्मान ने कंपाइल करने का सोचा।
तो हज़रत अली के पास में 17,000 आयत वाला जो है कुरान था, लेकिन उस्मान ने उसको लेने से मना कर दिया। और एक जो है कुरान, एक वर्जन का कुरान को छोड़ के बाकी जितना भी कुरान था उस्मान ने सबको जला दिया। तो इतना घटना जो है हुआ है। और आज हमारे पास में जो कुरान है उसका कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है कि ये जो आयत मोहम्मद साहब के ऊपर नाजिल हुआ था तो उन्होंने किसको बताया था, किसने ये जो पर्टिकुलर आयत है, कौन सा सूरा का कौन सा आयत किससे मिला हुआ है, ये जो सूरा है इसमें जो इतना आयत है ये आयत किसके तरफ से जो है प्राप्त हुआ है, किससे मिला है, किसने इसको बोला था, ये सब कुछ भी जो है चेन ऑफ नरेशन कुरान का नहीं है। इसलिए कुरान के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हैं, जो कि अल्लाह का कलाम है। सोचिए, अल्लाह का कलाम है लेकिन उस किताब का चेन ऑफ नरेशन हमारे पास में नहीं है। और उस कुरान से कम दर्जे का जो किताब है वो है हदीस। वो जो हदीस है उस पर हम बिलीव इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मोहम्मद साहब के जाने के 200, 250, 300 साल बाद जो है लिखा जा रहा है। तो ऐसे किताब जो इतना डिटेल्स में लिख दिया है वो उसका क्या ऑथेंटिसिटी है, ये इसके ऊपर हम इसलिए हम हदीसों पर भी बिलीव नहीं कर सकते। खुद जो सऊदी के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा है था कि हदीसें संदिग्ध है, यानी कि हदीसों के ऊपर एकदम से बिलीव हम नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है खुद ही ज़रा सोचिए कि कुरान जो कि अल्लाह का कलाम है उसका कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है, इसलिए उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। और हदीस जिसका चेन ऑफ नरेशन है लेकिन वो मोहम्मद साहब के जाने के 300 साल, लगभग 250-300 साल बाद लिखा जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। यानी कि पूरा का पूरा इस्लामिक हिस्ट्री किताब के ऊपर ही बिलीव नहीं किया जा सकता। पूरा का पूरा खोखला ये आइडियोलॉजी है, ये मजहब है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।